शेखपुरा सदर अस्पताल के एक वार्ड के एसी में अचानक से आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई और मरीज वार्ड खाली करके बाहर निकल गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल कर्मी तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और अस्पताल में रखे अग्निशमन से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान एसी जलकर राख हो चुका था। अस्पताल के प्रबंधक ने कहा कि बहुत गर्मी की वजह से एसी में आग लग गई। उन्होंने किसी तरह के नुकसान होने से इनकार किया है। वहीं मरीज अब वार्ड में जाने से डर रहे हैं। एसी जला हुआ है और कुछ एसी दो एसी नुकसान हुआ है। ये बाहर मिलना चाहिए। नट मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गार्ड के द्वारा हमारे गार्ड के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया कि हमारे यहाँ जो उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर था उसके द्वारा तुरंत यूज किया गया तो उस पर कंट्रोल हो गया। सिर्फ एसी का नुकसान हुआ है। छात्रावास शिफ्टिंग को लेकर पीएमसीएच की जीएनएम छात्राओं का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जीएनएम छात्राएं नए आवंटित हॉस्टल नहीं जाकर गर्दनीबाग में 19 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। हाथों में देखिए तख्तियां हैं इन छात्राओं के। ये कह रही हैं कि इन्हें इतनी दूर न भेजा जाए, इनके लिए दिक्कतें होंगी। 19 दिनों से आंदोलन कर रही हैं ये और पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल की वजह से कई छात्राएं अब बीमार हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन ये आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताते चलें कि पीएमसीएच प्रशासन ने जीएनएम छात्राओं को वैशाली के राजा पाकड़ में हॉस्टल आवंटित कराया है, लेकिन छात्राओं को ये मंजूर नहीं है। आंदोलनकारी छात्राओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। हॉस्टल स्थानांतरण को लेकर पीएमसीएच की जीएनएम छात्राओं का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और पिछले 19 दिनों से सभी जीएनएम छात्राएं गर्दनीबाग में धरना पर बैठी हुई है। धरना दे रही छात्राएं देख सकते हैं, दिन हो या फिर रात आपको गर्दनीबाग में ही नजर आएंगी। हर हाथ में बैनर है और अगर सही पूछिए तो 7 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर भी हैं, यानी अन्न पानी जो है ये लोग त्याग चुके हैं और एक ही मांग है कि हॉस्टल स्थानांतरण नहीं किया जाए और अगर किया जाए तो सिर्फ पटना में। जी सर, हम लोग ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम लोग हैं। आज 7वां दिन है और अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है कि हम लोग जिंदा भी है नहीं। बहुत लड़कियों की तबीयत खराब होती है तो या तो हम लोग खुद ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो बगल के गर्दनीबाग वाले हॉस्पिटल में हम लोग उसको एडमिट कर देते हैं। 7 दिनों से आप लोग भूखी प्यासी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है स्ट्राइक तोड़ना? राजा पाकर नहीं जाने का बहुत सारे रीजन है। पहला नंबर तो ये है कि हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट किए गए थे, फिर हम किसी राजा पाकर में क्यों जाएं? हम पटना में पीएमसीएच में पढ़ने के लिए ही यहाँ आए थे। इतना मेहनत किए थे, एंट्रेंस दे के यहाँ आए थे। 7 दिनों से भूखी प्यासी हैं आप लोग, कब तक रहें? जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती है। हम लोग आखिरी सांस तक अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ कोई महिला कांस्टेबल वगैरह दी गई है? कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं दी गई। हम लोग को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं भूख हड़ताल पे। कि 7 दिनों से जो अन्न पानी है इन्होंने त्याग रखा है और 19 दिनों से ये गर्दनीबाग में बैठी हुई है। तो इस बीच जो अधिकारी हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया गया। हालांकि विपक्ष के नेता हैं अपोजिशन के, वो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्राएं तब तक नहीं मानेंगी जब तक कि हॉस्टल स्थानांतरण का जो आदेश है वो रद्द नहीं होता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि ठगों ने ठगी का ऐसा मायाजाल फैला रखा है जिसमें चतुर से चतुर लोग भी फंस जा रहे हैं। क्या आपको भी 25 करोड़ की लॉटरी का मैसेज आया है? क्या आपको भी 7,000 डेली का जॉब ऑफर आया है? क्या आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है? क्या आपसे भी पिन या पासवर्ड मांगा जा रहा है? अगर हाँ, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों की आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। साइबर अपराधियों का कोई बड़ा साइबर प्लान हो सकता है और अगर आप इनके झांसे में आ गए तो बस एक क्लिक में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आपको हजारों या फिर लाखों का चूना लग सकता है। साइबर ठग वेबसाइट और ऐप के जरिए ठगी की दुकान सजाकर बैठे हैं और भोले भाले ग्राहकों को फंसाने की कोशिश में जुटे हैं।
आपके मोबाइल के मैसेंजर या व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आपको जाल में फंसाते हैं और अगर एक बार आप इनके जाल में फंस गए तो आप इनकी ठगी का शिकार हो जाएंगे। ऐप स्टोर पर दर्जनों ऐसे ऐप हैं जिनका ना कोई सही पता होता है और ना ही ठिकाना, जो कम समय में आपका पैसा दोगुना करने का झांसा देते हैं और आपका पैसा समेटने के बाद ऐप बंद कर देते हैं। मधेपुरा में ऐसे ही ऐप के जरिए करीब 5 करोड़ की ठगी की गई। जो भी लोगों का पैसा इसमें लगा था उसका कोई अता पता नहीं है, तो हम इसमें साइबर सेल की भी मदद लेंगे और जो भी इसमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी हम लेंगे और इस पूरे मामले का हम लोग सही ढंग से अनुसंधान करके। दरअसल दिनदाता ऐप के जरिए लोगों से पैसे लिए गए और बाद में ऐप बंद कर दिया गया। खगड़िया में साइबर ठगों ने खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष का फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बना लिया और फिर अधिकारियों से गिफ्ट मांगने लगा। इसकी भनक जैसे ही खगड़िया डीएम को लगी, उन्होंने सभी को इसकी जानकारी दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। पटना के फुलवारी शरीफ में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक महिला से 32 लाख की ठगी की गई। कम समय में दोगुना लाभ के चक्कर में नीतू और सुधीर लाखों की कमाई गंवा बैठे। ये तो महज बानगी है। ठगों ने ठगी के लिए माया जाल फैला कर रखा है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए अब जब भी आपके पास इस तरह का कोई ऑफर भरा कॉल आए, मैसेज आए, तो उसे 2 बार सोचिए जरूर। सोचिए कि भला कोई आपको ये ऑफर क्यों दे रहा है। सोचिए कि कोई क्यों आपको करोड़पति बनाएगा। ये सवाल आपके जहन में जरूर दौड़ना चाहिए कि आखिर आपको ये ऑफर कोई क्यों दे रहा है। कोई आपको करोड़पति क्यों बना रहा है। कोई क्यों आपको करोड़पति बनाने पर तुला हुआ है। सोचना जरूरी है। सोचना इसलिए जरूरी है कि आपको करोड़पति बनाने की आड़ में कहीं वो खुद अरबपति बनने की चाहत तो नहीं रखता है। करोड़पति बनाने का ऑफर सिर्फ एक फ्रॉड है। इस फ्रॉड से आपको बचने की जरूरत है। ये लोग फ्रॉड करने वाले लोग हैं। फ्रॉड और ठगों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। कैसे एक आदमी करोड़ों की ठगी का शिकार हो गया, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी ऐसे फ्रॉड से आप बच पाएंगे, ठगी का शिकार होने से बच पाएंगे, आप उनका निशाना बनने से बच पाएंगे। क्योंकि ये आपको अमीर बनाने का माया जाल दिखाते हैं, आपको उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। पक्के और कच्चे मकान में फर्क ये होता है कि कच्चे मकान आंधी और बारिश में धराशायी हो जाते हैं, जबकि पक्की इमारतें मौसम के किसी भी झंझावात को झेल पाती हैं, सीना तान कर वो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर पुल आंधी और पानी में गिर जाए तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप भी यही सोचेंगे। पहली तस्वीर सहरसा की है, जबकि दूसरी तस्वीर किशनगंज की है। सहरसा में एक निर्माणाधीन पुल तेज आंधी में ही गिर गया। हैरान करने वाली यह तस्वीर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर की है, जहां पूर्वी कोसी तटबंध के कटडूमर में हादसा हो जाता है। यहां यह पुल, जिसका लोगों ने सालों इंतजार किया, जब इस पुल की ढलाई होती है तो ढलाई की कुछ ही देर के बाद तेज आंधी और बारिश में यह निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। पुल निर्माण कार्य विभाग जो है उसके कार्यशैली सवालों के दायरे में है। लापरवाही जो है वो लोगों के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, शिकायतें भी की जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुल आखिरकार गिर गया। अप्रोच पथ पर यह पुल बनाया जा रहा है।
उधर किशनगंज की तस्वीर भी देखिए दूसरी तरफ है, जहां पर कोचा धामन में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के एक सेक्शन की शटरिंग धंस जाती है। अब यह निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। पुल के नीचे पानी की धार में ये शटरिंग क्षतिग्रस्त हो गई। अभी पूरी बरसात बाकी है, नदियों का जलस्तर भी कम है और तब ये हालात हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरें कभी नहीं रुकती।